हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ भगवान रामचंद्र जी की कृपा से आप सब लोग ठीक होंगे और भगवान रामचंद्र जी की कृपा हमेशा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, यही मेरी दिल से कामना है। तो दोस्तों, किसी ने सही लिखा है, राम नाम अति प्यारा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। तो दोस्तों, जब दिल से याद करो भगवान को तो भगवान दौड़े चले आते हैं और साक्षात दर्शन देते हैं। जैसे ध्रुव को दिए दर्शन, प्रहलाद को दिए दर्शन, वैसे ही एक भक्त हुए नामदेव जी महाराज। तो नामदेव जी महाराज को कैसे दर्शन दिए लोगों? दोस्तों आइए सुनाते हैं। तो दोस्तों, नामदेव जी ने एक गांव से बाहर अपनी कुटिया बना ली और सब कहने लगे कि नामदेव तो पागल हो गया, हर वक्त राम नाम जपता रहता है। लेकिन दोस्तों, जो सच है वो सच ही है। एक दिन नामदेव जी की कुटिया में आग लग गई और नामदेव जी तो हर किसी में अपने प्रभु को ही देखते थे। तो उन्होंने अग्नि में भी अपने प्रभु को ही देखा। गांव वाले सारे चिल्लाने लगे, शोर मचाने लगे कि नामदेव जी आपकी कुटिया में आग लगी, बचो, भागो यहाँ से। और नामदेव जी क्या करते हैं, जो घी, दूध, चावल, चीनी, आटा जो भी आता था भक्त लोग दे जाते थे, उठा उठा के अग्नि में डालने लगे कि ले प्रभु, ये भी ग्रहण करो, ये भी ग्रहण करो। सब कुछ उठा उठा के डालने लगे और नामदेव जी की कुटिया धो धो कर सारी जल गई। तो प्रभु एकदम प्रकट हो गए और कहने लगे, नामदेव जी, तुम्हारी भक्ति को के आगे मैं झुक गया और बताओ क्या तुम्हारी सेवा करूं। तो नामदेव जी कहने लगे कि प्रभु, कोई सेवा मत कीजिए, ये सब हमें पागल पागल कहते हैं, बस एक बार इनको साष्टांग करवा दीजिए, अपने दर्शन दे दीजिए। तो प्रभु बोले कि नहीं, दर्शन तो नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हारी कुटिया को जो छप्पर जला है, पूरी कुटिया जली है, ये सारी मैं नहीं बना दूंगा। और तुरंत ही प्रभु ने ऐसा जादू किया कि कुटिया नई बन गई। और नामदेव जी से सवेरे लोगों ने पूछा कि नामदेव, ये कुटिया तो आपकी जल गई थी, ये कैसे नहीं हो गई? ऐसा लगता है यहाँ पे कभी आग जली नहीं। तो नामदेव जी कहते हैं कि हमारे प्रभु आए थे और उन्होंने ही ये कुटिया बनाई है। तो दोस्तों, भगवान ऐसे प्रकट होते हैं भक्त के सामने। तो दोस्तों, ये थी नामदेव जी की कहानी। और नामदेव जी की कहानी एक और मैं सुनाऊंगा आपको शेष अगली कथा में। तो दोस्तों, आप लोग सुन रहे थे राधे श्याम रामायण, और राधे श्याम रामायण में राम जी का वनवास का प्रसंग चल रहा था। तो दोस्तों, जब रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या से आज्ञा लेने के लिए चले हैं वन जाने के लिए, तो उनसे पहले माता सीता पहुंच गईं माता कौशल्या के पास और बड़ी उदास हैं। और उनको देख के माता कौशल्या कहने लगीं कि बेटी, ये क्या चक्कर है, तुम उदास उदास क्यों हो?
तो माता सीता ने के आँखों में से आंसू गिरने लगे और माता सीता पैरों में गिर गईं। तो दोस्तों आइए उससे आगे की कथा सुनाते हैं। आज वैसे भी दशहरा का दिन है, विजयदशमी है। तो दोस्तों आइए सुनते हैं राधे श्याम रामायण। रुकी हुई थी श्वास जो उसको मिला निकास, बोल उठी तब जानकी लेकर धीमी श्वास। लज्जा को कैसे दूर करूं, ये तो नारी का गहना है, पर माता आज्ञा देती है तो कहती हूँ जो कहना है। मजली माँ ने कौशलपति से वरदान ले लिए दो चुन के, पहला तो भरत राज्य का है, दूसरा वनगमन का उनके। माता जी के न्यायालय में अब मैं आवेदन लाई हूँ, 14 वर्षों के जीवन का फैसला कराने आई हूँ। इस समय धर्म क्या है मेरा, क्या मुझको अच्छा है माता, मैंने बन जाऊं या नहीं यहीं रहूं, कहिए क्या आज्ञा है माता। पत्नी के लिए एक पति ही सर्वस्व है, सबसे बढ़कर है, लेकिन मर्तबा सास माँ का उससे भी ऊपर चढ़कर है आप पूजनिया उनकी, जिनकी ये तुच्छ पर पुजारिन है, इसलिए आज्ञा की भिक्षा लेने को खड़ी भिखारिन है। और माता सीता कहती हैं कि माँ, मैं तो आज्ञा लेने के लिए आई हूँ कि पति के साथ मैं भी वन को जाऊँ या यहीं रहूँ, क्या आज्ञा है मेरे लिए। तो कौशल्या माता जवाब देती हैं और कहती हैं, ये सुनते ही गिर पड़ी कौशल्या कर हाय, ठोकर खा अंधा गिरे जिस प्रकार असहाय। यदि रोक नहीं लेती सीता तो और अनर्थ इधर होता, अत कैकेयी के यहाँ हुआ इति कौशल्या के घर होता। पर साध लिया था दशरथ का जीवन जिस भांति सत्यता ने, त्यों ही रोका कौशल्या को उस समय धर्म की दृढ़ता ने। ठहरी कुछ धक्का लगा, दी फिर आंखें खोल, फिर झीने से स्वरों में लगी बोलने बोल। जब माता ने ऐसा सुना कि राम को 14 वर्षों का वनवास हो गया और सीता जी भी बन जाने के लिए तैयार हो रही है, तो माता कौशल्या को ऐसा धक्का लगा कि वो जमीन पे गिर पड़ी। तुरंत ही सीता ने उनको उठा लिया। हाँ विदना ये क्या चक्र रचा, ये भीषण परिवर्तन कैसा, राज्याभिषेक होते होते 14 वर्षों का बन कैसा। तो मुझसे पूछ रही बेटी मैं बन जाऊं या यहीं रहूं, मैं तुझसे पूछ रही बेटी मैं प्राण तजूं या जीऊं यहाँ। फिर चक्कर सा आ गया और मुझे कुछ नैन, कुछ क्षण के उपरांत फिर संभली बोली बैन। अब एक बार तो माता कौशल्या को चक्कर आ गया और गिर पड़ी, फिर होश आया तो पूछने लगी, मेरी क्या है मैं बूढ़ी हूँ,
दिन शेष काट ही लूँगी मैं, यदि नहीं कटे तो ये होगा, इस दुनिया से चल दूँगी मैं। पर ऐसा वज्र वियोग सिया, तू किस प्रकार सह सकती है। तू तो चंद्रिका चंद्र की है, किस भांति पृथक रह सकती है। वे राजा हो तो तू रानी ये, योगी तो तू योगिन हो। वे यदि बनवासी होते हो, तो वाले तू बनवासिन हो। बन तुझे अबद से बढ़कर है, जब संग है प्राणेश्वर तेरे। हो बन देवियाँ सास तेरी, बन के देवता ससुर तेरे। अब माता कौशल्या कहती हैं कि बेटी, तुम मुझसे क्या पूछ रही है, मैं ही तुझसे पूछती हूँ कि मैं यहाँ रहूँ या अपने प्राण त्याग दूँ। लेकिन तेरा तो धर्म यही है कि तू, राम अगर राजा हैं तो तू रानी है, और वो अगर वनवासी हैं तो तू वनवासिन है, और तू उन्हीं के साथ रहे। हो कृतज्ञ सीता तभी करने उठी प्रणाम, इतने ही में उस जगह आ पहुँचे श्री राम। बछड़ा देखा और भी तब डकराई गाय, फिर मूर्छा सी आ गई, फिर कुछ निकली हाय। अब सीता से तो सामना हो चुका, जब तक राम जी सामने आ गए, जैसे गाय के सामने बछड़ा आ जाता है, और माता फिर एकदम चक्कर आने लगे और बेहोशी की हालत में हो गई। तो दोस्तों, आइए आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं, और विजयदशमी की आप लोगों को सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों, पसंद आए हमारी कथा तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करना। तो दोस्तों, जय श्री राम।